वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा का अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 356। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं नैनो प्रौद्योगिकी पुरस्कार और दिवस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नैनो जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ए, बी, सी, डी इनमें से केवल एक ही करेक्ट होगा और 3 गलत होंगे। तो विकल्प में क्या है? नैनो जनरेटर एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर भी यांत्रिक ऊर्जा को व्युत्पन्न किया जा सकता है। या फिर नैनो जनरेटर एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा को सूक्ष्म नैनो कणों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। या फिर यह एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत नैनो कणों का उपयोग करके ऊर्जा को बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। या यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से सूक्ष्म स्तरीय यांत्रिक अथवा तापीय ऊर्जा को भी विद्युत में बदला जा सकता है। तो नैनो जनरेटर के संदर्भ में यहाँ डी करेक्ट है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से सूक्ष्म स्तरीय यांत्रिक अथवा तापीय ऊर्जा को भी विद्युत में बदला जा सकता है। तो नैनो जनरेटर एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से सूक्ष्म स्तरीय यांत्रिक अथवा तापीय ऊर्जा को भी विद्युत में बदला जा सकता है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER पुणे और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने एक नैनो जनरेटर विकसित किया है जो मात्र अंगूठे द्वारा दाब लगाने पर भी 14 वोल्ट तक विद्युत उत्पादन कर सकता है। वर्तमान में डिजिटल घड़ियों, स्वास्थ्य गैजेट व अन्य महत्वपूर्ण लचीले उपकरणों को विकसित करने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नैनो वर्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, नैनो वर्ड्स कार्बन नैनो ट्यूब और फुलरेन का मिश्रण है और इसके अच्छे उत्सर्जक गुणों की वजह से इसका प्रयोग जो है वो रोगों का पता लगाने में किया जाता है। ये दोनों करेक्ट हैं। या फिर इसके अंतर्गत पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पदार्थों का उत्पादन किया जाता है नैनो वर्ड्स से। देखिए, डी गलत है यहाँ पर। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, सी है इसका उत्तर। दोनों सही हैं ये। तो विकल्प डी असत्य, क्योंकि ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी एक सूक्ष्म विज्ञान है जिसके अंतर्गत पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, न कि नैनो वर्ड्स के द्वारा। बात करें नैनो वर्ड्स की, तो नैनो वर्ड्स कार्बन नैनो ट्यूब और फुलरेन का मिश्रित रूप है। इसके अच्छे उत्सर्जक गुणों की वजह से इसका प्रयोग जो है रोगों का पता लगाने में किया जाता है, नैनो वर्ड्स। तीसरा प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब एक बेलनाकार नैनो संरचना वाले कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। यह एक बेलनाकार संरचना है जो अब तक खोजे गए सबसे कठोर और मजबूत पदार्थों में से एक है। क्या? कार्बन नैनो ट्यूब। इसका उपयोग मुख्यतः LCD में, मनुष्य के शरीर में विभिन्न स्थानों पर दवा भेजने जैसे कार्यों में किया जाता है। उपरोक्त सभी ये सारे के सारे करेक्ट है, तीनों के तीनों। डी है इसका उत्तर। चौथे प्रश्न पर आ जाइए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार औषधि एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, औषधि और चिकित्सा प्रौद्योगिकी का नहीं है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। मतलब औषधि इसमें शामिल है नहीं, तो ये कटेगा पूरा। और एम्स ने इसको विकसित नहीं किया है। किसने किया? फिर CSIR ने। किसने? CSIR ने। तो दोनों गलत हैं, डी है इसका उत्तर, कोई नहीं। तो उपर्युक्त तो दोनों कथन जो हैं वो असत्य हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार है, न कि औषधि और चिकित्सा विज्ञान के लिए। तो औषधि नहीं है उसमें, दूसरा वाला तो सही था थोड़ा, ये वाला चिकित्सा में तो है ही ना। देखिए, यह जो पुरस्कार है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी CSIR द्वारा इसके संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में प्रदान किया जाता है, न कि एम्स नई दिल्ली के द्वारा। यह पुरस्कार जीव विज्ञान, पृथ्वी, पर्यावरण, सागर और ग्रह विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा, रासायनिकी, इंजीनियरिंग विज्ञान,
गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो औषधि इसमें कहीं है नहीं। अब देखिए मतलब फार्मा, 45 वर्ष तक के भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक और OCI मतलब ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया इस पुरस्कार के पात्र हो सकते हैं। भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक और ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया इस पुरस्कार के जो है पात्र हो सकते हैं, और 45 वर्ष तक के। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से नैनो मिशन के उद्देश्यों में शामिल है। क्या क्या है नैनो मिशन के उद्देश्य? नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए अवसंरचना विकास, बुनियादी अनुसंधान संवर्धन, मानव संसाधन विकास, नैनो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। तो ये तो सारे के सारे पढ़ने से करेक्ट लग रहे हैं, ये सब हैं। डी है इसका उत्तर, 1 2 3 4 5। तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। नैनो मिशन क्षमता निर्माण का एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जो नैनो क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान के संपूर्ण विकास की परिकल्पना करता है और राष्ट्र के विकास के लिए इसका अनुप्रयोग करता है। इस मिशन का क्रियान्वयन डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नैनो मिशन ऑफ काउंसिल द्वारा किया जाता है। बुनियादी अनुसंधान संवर्धन, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए अवसंरचना विकास, नैनो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मानव संसाधन विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके मूलभूत उद्देश्यों में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। चर्चा में रहने वाले नैनो कीटनाशकों द्वारा डेंगू मच्छरों पर नियंत्रण। चर्चा में रहने वाला नैनो कीटनाशकों के द्वारा डेंगू मच्छरों पर नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसे नीम यूरिया नैनो एमल्शन नाम से जाना जाता है। ये डेंगू तथा मस्तिष्क बुखार फैलाने वाले मच्छरों से निजात दिलाता है। यह नीम के तेल यूरिया के मिश्रण से माइक्रो फ्लूइडाइजेशन नैनो विधि द्वारा तैयार किया जाता है। कौन सा इसमें करेक्ट है? नैनो कीटनाशकों के द्वारा डेंगू मच्छरों पर नियंत्रण। देखिए पहला करेक्ट है, इसे नीम यूरिया नैनो इमल्शन नाम से जाना जाता है और डेंगू तथा मस्तिष्क ज्वर फैलाने वाले मच्छरों से निजात दिलाता है। ये दूसरा भी सही है। तीसरा भी करेक्ट है, यह नीम के तेल यूरिया के मिश्रण से माइक्रो फ्लूइडाइजेशन नैनो विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो डी है इसका उत्तर। और नीचे देख लीजिएगा पूछा क्या है, सही या सही नहीं। तो उपर्युक्त सभी कथन सही है। यहाँ पर नैनो तकनीकी में नैनो स्तर पर पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों का उपयोग किया जाता है। 19.9 नैनोमीटर के औसत नैनो कणों वाला नीम यूरिया एमल्शन तैयार किया जाता है, जिसे नीम यूरिया नैनो एमल्शन के नाम से जाना जाता है। नीम में एजिरेक्टिक, नीम में क्या होता है? नीम एज डिरेक्टिन नामक प्राकृतिक कीटनाशक पाया जाता है। नैनो स्तर पर इसका प्रयोग अधिक प्रभावी तथा स्थायी होता है। इसमें मच्छरों का जो लार्वा होता है उसकी वृद्धि को रोकने की क्षमता पाई जाती है और ये डेंगू तथा मस्तिष्क ज्वर फैलाने वाले मच्छरों से निजात दिलाता है। अब देखिए, यह नीम के तेल ट्विन 20 नामक इमल्शिफायर और यूरिया के मिश्रण से माइक्रो फ्लूइडाइजेशन नैनो विधि द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में लिखा है दिवस और सूची 2 में लिखा है दिन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के सामने 28 फरवरी लिखा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के सामने 11 मई और विश्व कैंसर दिवस के सामने 2 अप्रैल और ऑटिज्म जागरूकता दिवस के सामने 4 फरवरी। तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, सभी को पता होगा ये। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को करेक्ट है ये भी। विश्व कैंसर दिवस 2 अप्रैल को ना मनाकर 4 फरवरी को मनाया जाता है और ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। तो इसका आंसर ए हो जाना चाहिए। 1 का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन नंबर ए। तो उपर्युक्त सूचियों का सही मिलान निम्न प्रकार से है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में दूसरा सफल परीक्षण, कौन सा? परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था।
यह परीक्षण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि थी, अतः इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें विश्व कैंसर दिवस की तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और ऑटिज्म जागरूकता दिवस, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अप्रैल के दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया गया था। नीला रंग ऑटिज्म का प्रतीक घोषित किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जीएम काई, या जिसको बोलते हैं मॉस या इसको कवक भी हम कह सकते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस काई को आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके तैयार किया जाता है। इससे मलेरिया का इलाज किया जा सकता है। मलेरिया का या डेंगू का? देखिए, मलेरिया करेक्ट है, यहाँ पर करेक्ट हैं दोनों के दोनों, सी है इसका उत्तर। तो जीएम काई या मॉस को आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके तैयार किया जाता है। इससे मलेरिया का इलाज किया जा सकता है। अब तक मलेरिया के उपचार के लिए आर्टिमिसिनिन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता रहा है, और आनुवांशिक रूप से रूपांतरित इस मॉस या काई का प्रयोग या उपयोग करके बड़े पैमाने पर मलेरिया निवारक औषधि आर्टिमिसिनिन का उत्पादन जो है वो किया जा सकता है। तो सी है इसका आंसर, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC के संबंध में विचार करना है। तो इस कमेटी या समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया। इसका उद्देश्य जीन प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म जीवों के उपयोग से संबंधित अनुप्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण, प्रकृति एवं स्वास्थ्य की रक्षा करना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत बनी है या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत? देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ही बनी है। इसका उद्देश्य है जीन प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों के उपयोग से संबंधित अनुप्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण, प्रकृति और स्वास्थ्य की रक्षा करना। सी है इसका उत्तर, दोनों करेक्ट हैं। तो उपयुक्त तो दोनों सही हैं। देखिए, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक शीर्ष निकाय है, जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में वर्णित खतरनाक सूक्ष्म जीवों के निर्माण, प्रयोग, आयात, निर्यात और भंडारण आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के लिए नियम 1989 के तहत किया गया। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ये भी सी है इसका आंसर। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। आईईडी का सही अर्थ क्या है? फुल फॉर्म क्या है आईईडी की? इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं है। इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिटरेंट, ये भी नहीं है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिटरेंट, ये भी नहीं है। फिर क्या है? सी है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये करेक्ट है। और यहाँ क्या था? इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, वो गलत है। तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी एक प्रकार का बम है। क्या है? एक प्रकार का बम है जिसका निर्माण एवं उपयोग पारंपरिक सैन्य कार्यवाहियों से भिन्न रूप में किया जाता है, और सामान्य रूप से इसे रोड साइड बम के रूप में भी जाना जाता है। आईईडी को, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को। तो ये कितने 10 प्रश्न थे, इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लेना। धन्यवाद। ये टेस्ट था विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से।